नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी कथामुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने जावाली आश्रम वर्णन का दूसरा भाग देख लिया था। ठीक है, अब हम लोग तीसरा भाग देखेंगे। जावाली आश्रम वर्णन, ठीक है, तीसरे भाग को देखेंगे हम लोग। तो आबद्ध पल्लवांजलि भी उपास्यमान बेटपैहि, यहां से हमको देखना है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार कि जितने भी द्वितीयांत हैं सभी आश्रम के विशेषण हैं। उपास्यमानम आश्रम का है, श्यामाकम आश्रम का है, फलम आश्रम का है, बटुजनम आश्रम का है, शुककुलम आश्रम का है, सुब्रमण्यम आश्रम का है, वैश्वदेव बलिपिंडम आश्रम का है। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? सारे जितने भी विशेषण हैं वैश्वदेव रहता है। ठीक है, आसन्न बापी कलहंस पोत भुज्यमान नीवार बलिम, तो ये जो है एणी जुहुआ पल्लवोपलीयमान मुनिबालकम, ये जितने भी विशेषण आपको दिख रहे हैं ये किसके विशेषण हैं? ये आश्रम के विशेषण हैं। इनको हम लोगों को देखना है। ठीक है, चलिए तो जावाली के आश्रम के इन विशेषणों को देखते हैं। तो क्या है? आबद्ध पल्लवांजलि भी उपास्यमानमेव बिटपैहि, कहते हैं कि बिटपों के द्वारा, बिटप यानी कि वृक्षों के द्वारा। ठीक है, बिटप यानी कि वृक्ष अथवा तने, वृक्ष अथवा तने, तो उनके द्वारा उपास्यमानम एव, मानव पूजा की जा रही हो, उपास्यमान उपासना की जा रही हो, उपासना की जा रही हो। इव माने मानो, मानो वृक्ष अथवा तनों के द्वारा उपास्यमान उपासना की जा रही हो। किसकी? जावाली के आश्रम की। कैसे वृक्ष? तो कहते हैं उपासना तो ऐसे थोड़ी होती है, उसके लिए तो अंजलि आबद्ध माने बांधना पड़ता है। तो बिटपों ने, वृक्षों ने पल्लव यानी पत्तों की ही अंजलि बांध ली है, वही बता रहे हैं। आबद्ध माने बना ली, बना लिया है। पल्लव यानी पत्ता रूपी ही अंजलि, पल्लव माने पत्ता। तो पत्तों को अथवा पत्ते ही क्या हैं? अंजलि हैं। अंजलि बना लेते हैं ना, हाथ हाथ को मोड़ करके पात्र जैसा, तो बना लिया है, पत्तों को ही अंजलि बना लिया है। समझ में आया कि नहीं? तो पत्ते रूपी जो अंजलियां हैं, आबद्ध माने बना लिया है, पल्लव माने पत्तों को ही अंजलि यानी अंजलियां बना लिया है। तो ऐसी अंजलियां वाले कौन है? वृक्ष हैं, तने हैं। क्योंकि जो वृक्ष रहते हैं, बिटप माने वृक्ष, तने रहते हैं, उनके पास अंजलि तो होती है नहीं है, हाथ तो होगा नहीं, अंजलि कहां से होगी? तो उनके पत्ते ही उनके हाथ हैं, तो पत्ते ही क्या है? उनके अंजलि हैं। ऐसे आबद्ध माने बना लिया है, पतलव माने पत्तों को ही अंजलि अंजलि है, जिन्होंने उन ऐसे बिटप वृक्ष तनों के द्वारा उपास्यमान मतलब मानो उपासना की जा रही हो, माने मानो किसकी? आश्रम की, आश्रम की मानो उपासना की जा रही हो। ठीक है, और आश्रम कैसा है? तो कहते हैं उटज अजिर प्रकीर्ण सुस्यत श्यामाकम। उटज यानी कि कुटी के, उटज माने जो पत्तों की बना लेते हैं कुटी। उटज मतलब क्या होता है? कुटी के, अजिर माने आंगन में, कुटी के आंगन में
प्रकीर्ण, प्रकीर्ण मतलब फैलाए हुए। जैसे गेहूं धान क्या करते हैं, फैला देते हैं ना, फैला देते हैं। तो प्रकीर्ण माने फैला दिए, फैला दिए। जो सुस्यत माने सूखते हुए, धान गेहूं फैला देते हैं ना, धो धा करके जो है क्या करते हैं, गेहूं को फैला देते हैं। किसी भी मतलब चीज को सुखाना होता है तो धूप में फैला देते हैं ना। तो भाई बता रहे उटज माने कुटी के, अजीर माने आंगन में, प्रकीर्ण माने फैला दिए हैं, सुस्यत माने सूख रहे। श्यामाक, श्यामाक विशेष प्रकार के धान। बात समझ में है कि नहीं, विशेष प्रकार का अनाज तो सूख रहे हैं। श्यामाक यानी अनाज। अन्न जहां, ऐसा कौन है, ऐसा है जावाली मुनि का आश्रम। समझ में आ गया कि नहीं, कि जहां कुटज माने कुटी के, नहीं उटज, उटज माने कुटी के, अजीर माने आंगन में, प्रकीर्ण माने फैला दिए हैं, सुस्यत माने सूख रहे हैं, श्यामा के यानी अनाज। बस समझ, विशेष प्रकार का अनाज जहां पर, ऐसा है जावाली का आश्रम। और जावाली के आश्रम में क्या है, तो बता रहे हैं कि उपसंग्रहित, बहुत सी चीजें जो है जावाली के आश्रम में क्या है, इकट्ठा है। इतना बात समझ में आ गई कि नहीं। तो उपसंग्रहित का मतलब क्या है, इकट्ठा है। उप माने पास में, संग्रहित माने इकट्ठा, मतलब ऐसे समझ लो कि आश्रम के पास में। उप माने पास में, किसके पास में, आश्रम के पास में। संग्रहित माने इकट्ठा है। उप माने पास में, संग्रहित माने इकट्ठा है। किसके पास में, आश्रम के पास में, वहां इकट्ठा है। क्या, आमलक। आमलक मतलब तो पता है, आंवला। लवली, लवली क्या होती है, विशेष प्रकार की लता होती है। करकंधु, बात समझ में है कि नहीं। कहीं कहीं पर करकंधु अगर पाठ नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में है कि नहीं। कहीं कहीं पर बीच में लवंग पाठ भी है। तो लवंग मतलब क्या होता है, लौंग। ठीक है। करकंधु, करकंधु अगर पाठ है तो ठीक है, लवंग है तो लौंग। करकंधु माने बेर। कदली, कदली माने केला। लकुच होता है बड़हर। चूत यानी आम, आम के वृक्ष। पनस, कटहल। ताल, ताड़ के। फल माने फल हैं, ताड़ के फल। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं, कि यहां पर अब ये जो भी है, ताल एक विशेष प्रकार का वृक्ष है। अब उसको जो भी कहते हो, एक अर्थ मैंने देखा तो ये मैंने आपको बता दिया कि आंवला का आंवला, लवली लता के फल, करकंधु बेर के फल, कदली केला के फल, लकुच बड़हर के फल, चूत आम के फल, पनस कटहल के, ताल के ताड़ या जो कोई भी हो उसके फल जो है, उप माने पास में, किसके, आश्रम के पास में, संग्रहित माने इकट्ठा कर रखे हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं। क्यों इकट्ठा कर रखे हैं आश्रम में एक जगह पर, खाने के लिए इकट्ठा कर रखे हैं। अध्ययन मुखर बटु जन्म, और आश्रम कैसा है, तो आश्रम में जो बटु जन है, बटु यानी कि ब्रह्मचारी जो भी हैं, वो अध्ययन माने वेद पारायण करने के कारण क्या है, मुखर हैं। समझ में आ गया कि नहीं। अध्ययन मतलब वेद का जो होता है पारायण करने के कारण, अथवा गुरुजी ने पढ़ाया फिर उसको बार बार क्या करते हैं, उसका बार बार उच्चारण करते हैं ना। अध्ययन माने वेद, वेद पारायण, वेद गुरुजी से पढ़ते हैं तो वेद पढ़ने के कारण। बात समझ में है कि नहीं, वेद पढ़ने के कारण। मुखर माने आवाज वाले, पहले भी आ चुका है, आवाज वाले। बटु जन, ब्रह्मचारी गण जहां पर हैं, आवाज वाले। बटु जन माने ब्रह्मचारी, जन माने लोग। तो ब्रह्मचारी लोग जहां पर क्या है, अध्ययन माने वेद पारायण के कारण, मुखर माने आवाज वाले हैं, बटुजन माने ब्रह्मचारी लोग। कहां, जहां। ऐसा क्या है, इस प्रकार का जावाली का आश्रम है।
और जाबाली के आश्रम में क्या है? तो अनवरत श्रवण गृहीत वषटकार वाचाल शुककुलम। अनवरत माने लगातार। जो शुककुल है, तोतों का जो समूह है, शुककुल मतलब तोतों का समूह। तोतों का समूह क्या कर रहा है? अनवरत मान लगातार, श्रवण माने सुन करके, लगातार श्रवण करता है। श्रवण करता है मतलब सुनता है। और गृहीत माने समझ लेता है। सुनता है और उसके बाद में क्या कर लेता है? उसको पढ़ लेता है। सुन करके गृहीत माने पकड़ लेता है, ग्रहण कर लेता है, माने पढ़ लेता है। पढ़ लेता है कौन? तोता का कुल माने समूह, तोतों का समूह। क्या क्या पढ़ लेता है? तो वषटकार। जो वषटकार शब्द है उसको क्या करता है? माने हवि को समर्पित करने के जो मंत्र हैं बार बार बोले जाते हैं, तो उनको तोता क्या करता है? लगातार। अनवरत माने लगातार, क्योंकि लगातार एक ही चलता रहता है। तो बषटकार, बषटकार मतलब क्या होता है? हवि समर्पित करने के जो मंत्र। बषटकार क्या है? मंत्र हैं, जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं को हवि द्रव्य चढ़ाया जाता है। तो बषटकार मतलब मंत्र, ठीक है। और उनको अनवरत माने लगातार श्रवण सुनकर के, गृहित माने पढ़ लेता है। अब वो उनको पकड़ लिया, उनको अब पढ़ लेता है। किसको? वषटकार माने उन मंत्रों को, ठीक है। तो इस कारण से उस तोते को क्या कहा गया? वाचाल कहा गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलो, तो इस मंत्रों को, बसटकार मंत्रों को वाचाल माने बोलने वाले, समझ आ गया कि नहीं? वाचाल माने बोलने वाले कौन है? शुक कुल। तोतों के जो कुल माने समूह है वो क्या करते हैं? अनवरत माने लगातार, श्रवण माने सुनते रहते हैं, और गृहित माने पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। किसको? बषटकार को, मंत्रों को, जो है जिनके द्वारा आहुति दी जाती है। और फिर उन मंत्रों को वाचाल माने बोलते रहते हैं। बात समझ में है कि नहीं? लगातार सुनाते रहते हैं। तो वाचाल माने बोलने वाले हैं कौन? सुक कुल माने तोतों का समूह। जहां पर ऐसा कौन हो गया? आश्रम हो गया। आश्रम में तोतों का झुंड जो है क्या करता रहता है? लगातार सुनता रहता है। गृहित माने पढ़ लेता है, समझ लेता है, और उसके बाद बषटकार माने जो वो जिनमें आहुति दी जाती है, ऐसे मंत्रों को वाचाल माने बराबर दोहराता रहता है, बोलता रहता है। सुकों का कुल, तोतों का समूह। इतना समझ में आ गया? ये आश्रम की स्थिति है। अनेक अर्थात बहुत, सारिका यानी मैना, ठीक है, उनके द्वारा, अनेक मैनाओं के द्वारा उद्घुष्यमाण माने ऊंचे स्वर से जो मतलब बोला जा रहा हो, उच्च स्वर से जिसका घोष किया जा रहा हो, उच्च स्वर से बोला जा रहा, सुब्रमण्य माने वेद, जहां, ऐसा क्या है? ऐसा है आश्रम। समझ आ गया कि नहीं? आश्रम किस प्रकार का है? जहां पर अनेक माने बहुत सी, सारिका यानी मैनाओं के द्वारा, उद्घुष्यमाण यानी उच्च सुरेण, तारस्वरेण बोला जा रहा है, सुब्रमण्य माने वेद, जहां पर ऐसा क्या है? जावाली मुनि का आश्रम है। समझ में इतना आ गया कि नहीं? अब कह रहे हैं कि अरण्य कुक्कुटोपभुज्यमान वैश्वदेव बलिपिंडम, जो अरण्य कुक्कुट हैं उनके द्वारा, अरण्य कुक्कुट यानी कि अरण्य माने जंगली, समझ में आ गया कि नहीं? जंगली जो कुक्कुट यानी मुर्गे, जंगली मुर्गों के द्वारा उपभुज्यमान मतलब खाया जा रहा है, वैश्वदेव बलिपिंडम। समझ में आ गया कि नहीं? खाया जा रहा है वैश्वदेव। वैश्वदेव मतलब कि जो विश्व देव देवता के लिए के उद्देश्य से जो माने पिंड हैं, बलि यानी पूजा के जो पिंड हैं,
पिंड मतलब जो मतलब अन्न के पिंड जो उनको क्या करते हैं, पूजा के लिए चढ़ाते हैं, देते हैं वैष्णोदेव के लिए, उनको क्या कर रहे हैं, मुर्गे जो है खा रहे हैं। इतना बात समझ में आ गई कि नहीं? जो विश्वदेव देवता संबंधी, विश्वदेव देवता, विश्वदेव देवता के उद्देश्य से जो पूजा की गई है, तो उसके जो पिंड हैं, वो पिंड जंगली कुक्कुट माने मुर्गों के द्वारा भुज्यमान, उपभुज्यमान मतलब खाए जा रहे हैं। विश्वदेव, वैश्वदेव यानी कि विश्वदेव देवता थे कि को उद्देश्य करके जो बलि यानी पूजा के जो पिंड हैं, अन्न के पिंड, पिंड मतलब अन्न के टुकड़े, वो जो है अरण्य माने जंगली कुक्कुट माने मुर्गे के द्वारा उपभुज्यमान मतलब खाए जा रहे हैं। ठीक है, जहां पर ऐसा क्या है, ऐसा है आश्रम। और कह रहे हैं कि आसन्न वापी कलहंस पोत भुज्यमान निवार बलिम। आसन्न, आसन्न वापी, आसन्न मतलब होता है पास में, समीप में। जो वापी है, वापी यानी होता है तालाब, तो पास में जो तालाब हैं, उन तालाबों के जो कलहंस हैं यानी कि श्रेष्ठ हंस हैं, श्रेष्ठ हंस, उनके जो पोत हैं, पोत यानी बच्चे, तो जो आसन्न माने पास में, जो समीप में, जो वापी यानी तालाब है, उस तालाब के जो कलहंस हैं यानी श्रेष्ठ हंसों के पोत यानी जो बच्चे हैं, उनके द्वारा, बच्चों के द्वारा भुज्यमान, भुज्यमान मतलब है खाया जा रहा है, निवार बलि। निवार का मतलब वही, निवार माने जो मुनियों का अनाज है, मुनियों का जो अन्न है, उस अन्न के जो बलि मतलब है पूजा के जो, ठीक है, तो जंगली मुर्गे जो है खा रहे हैं वैष्णोदेव देवता के लिए, जो बलि माने पूजा के जो पिंड थे, अन्न के टुकड़े थे। और पास में जो वापी यानी तालाब है, उसमें जो श्रेष्ठ हंस हैं, उनके पोत माने बच्चे हैं, वो खा रहे हैं। भुज्यमान मतलब उनके द्वारा खाया जा रहा है। निवार बलि यानी कि, निवार कहते हैं जो मुनियों का अन्न होता है, उस अन्न के जो बलि यानी पूजा के जो पिंड हैं, उनको कौन खा रहे हैं, उनको जो है आसन्न माने पास में जो वापी तालाब के कलहंस, श्रेष्ठ हंस के पोत माने बच्चे खा रहे हैं। तो जहां पर ऐसा क्या है, ऐसा आश्रम है। और आश्रम कैसा है, तो एणी जिह्वा पल्लवोपलीयमान मुनिबालकम। एणी यानी कि मृगी, हिरनी की जिह्वा मतलब जीभ, वही पत्ता है। क्योंकि जीभ जो है पत्ते के समान क्या होती है, लाल होती है, इसलिए जीभ को क्या कह दिया गया, पत्ता। कि हिरनी की जो जीभ है वही क्या है, पत्ता है। और उसके द्वारा, उसके जीभ रूपी पत्तों के द्वारा, जीभ रूपी पत्तों के द्वारा उपलीयमान मतलब चाटा जा रहा है। मुनि बालकम, मुनियों के बालकों को। ऋषि पुत्रों को जहां, समझ आ गया कि नहीं? केणी माने हिरनी के जिह्वा जीभ रूपी जो पल्लव माने पत्ते हैं, उनके द्वारा उपलीयमान मतलब चाटा जा रहा है मुनि बालक यानी ऋषि पुत्रों को, जहां पर ऐसा क्या है, ऐसा आश्रम है। समझ में इतना आ गया कि नहीं? एणी यानी हिरनी की, जिह्वा माने जीव के, जीव के जो जीव के द्वारा उपलीयमान, और जीव रूपी ही पल्लव हैं, पत्ते हैं, उनके द्वारा आश्रम में उपलीयमान मतलब चाटा जा रहा है मुनि बालकों को, ऋषि पुत्रों को। इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब कह रहे हैं कि अग्नि कार्यार्थ दग्ध मिसमिसायमान समित कुसुकुसुमम। इतना समझ में आ गया ना, एणी जिह्वा पल्लवोपलीयमान वाला। क्योंकि एणी माने हिरनी के, जिह्वा जीव रूपी, पल्लव माने पत्ते, उनके द्वारा उपलीयमान चाटा जा रहा है।
मुनि बालकम ऋषि पुत्रों को जहां पर ऐसा क्या है आश्रम, आश्रम में जो है हिरणियां क्या कर रही हैं, अपने जीव रूपी पत्तों के द्वारा मुनि बालकों को क्लियमान मतलब चाट रही हैं। समझ आ गया आप? चलिए अब कहते हैं कि उपल, अच्छा, अग्नि कार्यार्थ दग्ध मिसमिसायमान समित कुश कुसुमम। अग्नि कार्य, अग्नि कार्य का मतलब क्या है? हवन। हवन करते हैं ना, अग्नि कार्य है कि नहीं है? तो अग्नि कार्य मतलब अग्निहोत्र संबंधित जो हवन इत्यादि कार्य हैं उसमें अर्ध दग्ध, अर्ध दग्ध, अर्ध माने आधा, दग्ध माने जला हुआ, आधा जला हुआ। अब बताओ अगर कोई चीज आधी जल जाएगी तो वो मिस मिसायमान, मिस मिस करेगी कि नहीं करेगी? बात समझ में है कि नहीं? तो कहीं कहीं पर जो है ना पाठ मिस मिसायमान है, कहीं मिस मतलब मिसी मिसी कहीं पर है, कहीं मिसमिस है, कहीं मिसी मिसी है, कहीं सिमी सिमी है। ठीक है, अब अग्नि जब आधा जल जाता है कोई भी, बात समझ में है कि नहीं? जो समित माने समिधा मतलब ईंधन, कुश माने होता है दर्भ, कुश, कुश पता ही है, कुसुम माने फूल। तो जब ये चीजें आधी जलेंगी तो मिसमिसाएंगी कि नहीं मिसमिसाएंगी? उसी को क्या कहा गया? मिसमिसायमान। समझ में आया कि नहीं? कहीं पर सिम सिम है तो सिम सिम शब्द कर रहे हैं, कहीं कहीं अग्नि कार्य में हवन में आधा जला हुआ, इसीलिए अतः जो मिस मिस कर रहा है, मिस 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 आवाज कर रहा। समझ आया कि नहीं? कि चूंकि अग्नि कार्य यानी कि हवन में हवन में अर्धदग्ध आधा जला हुआ है, अतः मिसमिसायमान माने मिसमिस आवाज कर रहा है। कहीं कहीं सिम सिम ऐसा पाठ है तो पाठ भेद से अंतर नहीं है, सिम सिम की आवाज कर रहा है। कौन? समित मने ईंधन, कुश मने दर्भ, कुसुम मने फूल। समझ में आया कि नहीं? जहां पर कुश समिधा मतलब ईंधन और कुसुम मने फूल, जहां ऐसा कौन है? ऐसा आश्रम है। समझ में आ गया कि नहीं? आश्रम में हवन में आधे जले हुए जहां पर जो ये माने समित माने समिधा ईंधन कुश कुसुम सब, कुश माने कुश कुसुम माने फूल, सब मिसमिसायमान मिसमिस आवाज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्या है? ऐसा आश्रम है। उपल भग्न नारिकेल रस स्निग्ध शिलातलम। कहते हैं उपल, उपल मतलब होता है पत्थर, पत्थर पर भग्न, भग्न मतलब होता है फोड़ा गया। नालिकेर, कहीं कहीं नारिकेल, दोनों प्रकार का, नारिकेर कहीं कहीं पर पाठ है तो उसका अर्थ है नारियल। तो नारियल का रस माने पानी, उपल माने पत्थर पर, भग्न माने फोड़ा गया, नालिकेर यानी कि नारियल का जो रस माने पानी, उस पानी से स्निग्ध, स्निग्ध मतलब होता है गीला अथवा चिकना, पानी से गीला अथवा चिकना हो गया है। शिलातल, शिलातल यानी वही जो पत्थर का जो तल है। ठीक है, शिला मतलब होता है पत्थर का। अब भाई उपल माने पत्थर, पत्थर पर जब आप भग्न माने फोड़ोगे, पत्थर पर पत्थर से फोड़ोगे या मार मार के फोड़ोगे तो जो शिलातल है यानी पत्थर का जो तल है वो क्या हो जाएगा? वो स्निग्ध माने गीला चिकना नहीं हो जाएगा? तो उपल माने पत्थर मार करके, पत्थर के ऊपर रख करके भग्न माने फोड़ा गया, नाली केर माने नारियल का जो अब फोड़ा जाएगा तो उससे रस निकलेगा, रस माने पानी, उससे स्निग्ध माने गीला और चिकना हो गया है क्या? शिलातल माने पत्थर। समझ में आया कि नहीं? पत्थर का तल जहां, जहां माने जिस आश्रम में, जिस आश्रम में जो है पत्थर पर सोते हैं या बैठते हैं वो क्या हो गया है? एकदम नारियल के रस से, पानी से चिकना हो गया है। समझ में इतना आ गया कि नहीं? चलो अब अचिर क्षूर्ण बलकल रसपाटल भूतलम। ठीक है, अचिर माने शीघ्र ही, अचिर माने क्या है? शीघ्र ही। जल्द ही, इसको कहते जल्दी। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम, तत्काल, अथवा हम क्या कह सकते हैं इसका अर्थ?
शीघ्र, जल्द ही की बजाय क्या कर दो, तत्काल। अब स्पष्ट हो रहा है, तत्काल। जो क्षुण्ण बलकल है, क्षुण्ण मतलब क्या होता है, निकाले गए। जो पेड़ रहते हैं ना, पेड़, उनके क्या करते हैं, उनके बलकल माने उनकी त्वचा निकाल लेते हैं। जो पेड़ की खाल होती है, उस त्वचा, उसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। और उसको जो है क्या कर लेते हैं, जब पेड़ की त्वचा निकालते हैं फिर उसको जो सिल सिला करके उससे जब कपड़ा बनाते हैं, तो जब ताजी ताजी खाल त्वचा निकालते हैं तो उससे निकलता है रस। और वो रस कैसा होता है, हल्का लाल होता है। तो उस रस से पूरा जो है जमीन भी क्या हो गई है, जमीन भी लाल हो गई है। अचिर मने तत्काल, क्षुण्ण मने निकाला गया, बलकल मने वही पेड़ की खाल, त्वचा कह दो। तो अचिर मने तत्काल, क्षुण्ण मने निकाले, जो बलकल मने पेड़ की त्वचा है, निकालते हैं, फिर उसी को जोड़ जाड़ के और उसमें सिलसिला के उसको क्या करते हैं, तो पेड़ की त्वचा से जो है वस्त्र बना लेते हैं, अथवा ऐसे ही जो है उसको जोड़ के ओढ़ लेते हैं। तो पेड़ की जो त्वचा है, उस त्वचा के रस से, उसका रस पाटल है, पाटल माने गुलाबी कह लो, अथवा जो है लाल, थोड़ा हल्का लाल, ठीक है। तो पेड़ की त्वचा के रस से, रस भी कैसा है, गुलाबी है, तो रस से गुलाबी हो गया है भूतल। भूतल माने भूमि तल, भूमि तल जहां, क्योंकि आश्रम में क्या किया जा रहा है, अचिर माने तत्काल ही जो है, क्षुण्ण माने निकाले गए हैं, कौन, बलकल, बलकल माने बलकल के वस्त्र जो रहते हैं पेड़ की त्वचा, तो उसके रस से, उसके रस से जो है क्या हो गए हैं, पाटल हो गए हैं, गुलाबी हो गए हैं, श्वेत लाल हो गए हैं। माने पाटल मतलब लाल और सफेद दोनों होता है, मिला देखते हैं, गुलाबी हो गए हैं। भूतल माने भूमितल जहां पर, पृथ्वी तल जहां पर। ऐसा कौन हो गया, ऐसा हो गया जावालिका आश्रम, ठीक है। और जावालिका आश्रम कैसा है, तो कह रहे हैं कि रक्त चंदनोपलिप्त आदित्य मंडल, यहां पर कहीं कहीं पर जो है क ऐसा पाठ है, रक्त चंदनोपलिप्त आदित्य मंडलक, ठीक है। कहीं नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। निहित करवीर कुसुमम, एक मिनट देखिए क्या अर्थ है, अर्थ एक बार देख लेते हैं। रक्त चंदन, रक्त चंदन का मतलब क्या है, लाल चंदन। लाल चंदन से उपलिप्त, उपलिप्त का मतलब क्या है, बनाया गया। आदित्य मंडल, आदित्य मंडलक कह दो, चाहे आदित्य मंडल कह दो, तो आदित्य मंडल बनाया गया, जो आदित्य मंडल माने सूर्य का जो है चित्र। समझ में आ गया कि नहीं, लाल चंदन से, लाल चंदन से उपलिप्त मतलब है जो है नीचे लेप करके, जो पत्थर इत्यादि, जमीन इत्यादि कहीं पर भी या कपड़े इत्यादि पर, रक्त चंदन माने लाल चंदन से उपलिप्त माने लेप करके जो बनाया गया है, क्या बनाया गया, आदित्य मंडल, आदित्य माने सूर्य का, मंडल माने चित्र, बनाया गया है। तो आदित्य मंडलक माने सूर्य का चित्र, उस चित्र पर, ठीक है, उस चित्र में, अब चित्र पर क्या करते हैं, फूल चढ़ाते हैं कि नहीं, तो उसमें निहित, निहित का मतलब क्या है, निहित माने है चढ़ाए हैं। चित्र में करवीर के कुसुम, ठीक है। अब करवीर क्या होता है, कोई फूल होता है, उस फूल के जो है माने उस करवीर जो भी कोई विशेष प्रकार का वृक्ष है, उसके क्या किए हैं, करवीर के कुसुम माने फूल, फूलों को, ठीक है। पहले क्या किया, रक्त चंदन, लाल चंदन से उपलिप्त माने लेप के जो है बना दिया। आदित्य मंडलक माने आदित्य मंडल माने सूर्य के चित्र को
और उसमें निहित माने चढ़ा दिया, करवीर माने करवीर के, कुसुम माने फूलों को उसमें चढ़ा दिया। समझ इतना आ गया कि नहीं? करवीर के कुसुम माने फूलों को क्या कर दिया? वहां चढ़ा दिया। समझ में इतना आ गया कि नहीं? सूर्य के चित्र में पहले लाल चंदन से उपलिप्त बनाया आदित्य मंडल सूर्य के चित्र को, और उसमें निहित माने रख दिया, चढ़ा दिया उस पर करवीर के कुसुम माने फूलों को। जहां पर ऐसा कौन है? ऐसा है आश्रम। समझ में आ गया कि नहीं? और क्या है आश्रम में? तो कहते हैं इतस्ततः विक्षिप्त भस्म लेखा कृत मुनिजन भोजन भूमि परिहारम। जो मुनि लोग हैं वो खाना खाते हैं, मुनिजनों का जो भोजन की भूमि है, भोजन की जमीन है, उसमें परिहार किया गया है। परिहार का मतलब क्या होता है? परिहार मतलब होता है निषेध। परिहार मतलब क्या होता है? निषेध। समझ में आ गया कि नहीं? किसका निषेध किया? कोई दूसरा ना आ जाए। तो इतस्ततः, इतस्ततः मतलब है चारों तरफ। इतस्ततः माने वैसे तो क्या होता है? दोनों माने इधर उधर, यहां अर्थ निकलेगा चारों, चारों तरफ से। विक्षिप्त जो भस्म लेखाकृत। समझ में आ गया कि नहीं? विक्षिप्त मतलब क्या है? माने जो फैलाई गई है। विक्षिप्त माने फैलाई, फैलाई मतलब फैल कर बनाई, फैलाई मतलब बनाई, बनाई गई है। क्या क्या फैलाई? भस्म, भस्म की लेखा मतलब रेखा। समझ में आया कि नहीं? कि जो है, जो भस्म थी उस भस्म को क्या किए? विक्षिप्त मतलब फैलाए, फैला करके बना दिए, बना दी। समझ में आया कि नहीं? विक्षिप्त मतलब फैलाई, फैला करके बनाई। जो भस्म की रेखाएं, रेखा, भस्म को फैलाया, फैला करके रेखा बना दी। भस्म की लेखा मतलब रेखा। तो उन रेखाओं से कृत माने किया है, रेखाओं से किया, क्या किया? मुनिजन भोजन भूमि परिहारम। मुनिजनों का जो भोजन है, उस भोजन की जो भूमि माने जमीन है, मुनिजन माने मुनि लोगों के, भोजन माने खाने की, जहां पर वो खाने की जो जमीन है, उस जमीन का परिहार, परिहार मतलब होता है निषेध। किसके लिए? अन्य लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए। समझ आया कि नहीं? अन्य लोगों के लिए निषेध जहां। समझ में आ गया कि नहीं? कि जैसे मुनि लोग जहां खाते हैं तो वहां क्या बना दिए? एक भस्म की रेखा बना दी। स्पष्ट है कि नहीं? स्पष्ट है। ताकि उसके अंदर जो है किसी और का प्रवेश ना हो सके। तो इतस्ततः माने चारों ओर, विक्षिप्त माने फैलाई, फैला करके बनाई, क्या? भस्म की रेखा फैला करके बना दी। समझ में इतना आया कि नहीं? फैला करके क्या बना दी? भस्म की रेखा। इतस्ततः माने चारों तरफ, विक्षिप्त माने फैलाई, फैला करके बना दी भस्म की लेखा, रेखा। उन रेखाओं के द्वारा बनाई हुई जो रेखाएं हैं, उन रेखाओं के द्वारा कृत माने कर दिया है, क्या? मुनिजन भोजन, मुनिजनों के भोजन माने खाने की जो जमीन है, भूमि है, भोजन की भूमि का परिहार मतलब रोक, रोक, निषेध। परिहार माने अन्य लोगों के लिए जहां पर रोक कर दी है, निषेध लगा दिया है जहां पर। ऐसा कौन है? ऐसा है आश्रम। इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलो, अब कहते हैं कि और क्या किया है? तो परिचित शाखा मृग करा कृष्टि निष्कास्यमान प्रवेश्यमान जरदंध तापसम। अब कह रहे हैं कि जो जरत, जरत मतलब होता है बूढ़े, बुढ़े, और अंध माने अंधे, तापस माने तपस्वी। तो अंधे जो तपस्वी हैं वो प्रवेश्यमान मतलब प्रवेश कराए जा रहे हैं, निष्कास्यमान मतलब निकाले जा रहे हैं। किसके द्वारा? बंदरों के द्वारा। क्योंकि बूढ़े अंधे तपस्वी अपने आप तो निकल नहीं सकते। जरत माने बूढ़े, अंध माने अंधे, तापस माने तपस्वी मुनि लोग। बूढ़े अंधे मुनि जो हैं अपने आप तो इधर उधर नहीं जा सकते ना। तो उन आश्रम से बाहर निकलना है या कहीं पर भी कुटिया से बाहर जाना है, तो उनको जो है निकालने और लाने का काम कौन कर रहे हैं? शाखा मृग माने बंदर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बंदर परिचित हो चुके हैं, परिचित हो चुके हैं, परिचय हो गया है। परिचित माने परिचय हो गया, जो परिचित हो गए हैं। शाखा मृग कहते हैं बंदर को, परिचय हो गया है। ऐसे जो शाखा मृग माने बंदर, ऐसे बंदर क्या कर रहे हैं? अपने हाथ
से मतलब बंदर क्या कर रहे हैं, बंदर जो है बंदरों के द्वारा कर आकृष्टि, कर माने होता है हाथ, कर माने क्या है, हाथ, कर माने क्या है, हाथ का। और आकृष्टि कहते हैं आकर्षण माने खींचना होता है, तो खींचने से समझिएगा कि जो बंदर है वो अपने हाथ से क्या करता है, हाथ इन मुनियों का ले लेता है और खींचता हुआ ले जाता है। भाई बता रहे हैं परिचित हो गए, परिचय हो गया है जिन शाखा मृग माने बंदरों का, ऐसे बंदरों के द्वारा कर माने हाथ से, आकृष्टि माने खींचने से, माने हाथ के आकृष्टि माने खींचने से, हाथ से वो बंदर खींच खींच के निष्कासमान मतलब खींचने से, निष्कासमान मतलब निकाले जा रहे, निकाले जा रहे मतलब ले जाए, निकाले मतलब ले जाए जा रहे। बात समझ में आई कि नहीं। और प्रवेश समान, प्रवेश समान मतलब लाए जा रहे, लाए जा रहे अंदर आश्रम में लाए जा रहे हैं, प्रवेश कराए जा रहे। और ये जो है निष्कास समान को ले जाए जा रहे हैं। समझ में आए कि नहीं। कुछ जो भवन से बाहर ले जाए जाते हैं, कुछ भवन के अंदर ले जाए जाते हैं। ऐसे जरत माने बूढ़े और अंध माने अंधे, तापस माने तपस्वी हैं जहां, ऐसा कौन हो गया, ऐसा आश्रम हो गया। समझ में आ गया कि नहीं। परिचित माने परिचय हो गया जिन शाखा मृग बंदरों के साथ में, ऐसे बंदरों के द्वारा अपने कर माने हाथ के आकृष्टि माने खींचने से, बंदर अपने शाखा मृग माने बंदर अपने कर से हाथ से आकृष्टि माने खींचते हैं, ले आते हैं, निष्कास मान मतलब निकाल करके ले आते हैं जो है भवन से, माने भवन कहा, कुटियों से निकालते हैं मुनियों को। और फिर प्रवेश मान माने ले भी जाते हैं जो है किसको, जरत माने बूढ़े बुढ़े अंधे तपस्वी को, तपस्वियों को जहां पर, ठीक है, बंदर जो है ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं। तो ऐसा आश्रम हो गया। ठीक है, तो इस पाठ को क्या करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं और अगले पाठ में हम लोग देखेंगे बचे हुए अंश को। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः।